प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को कहा, हे मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है, लेकिन अपनी बहन की ओर ध्यान दे। ये बात पक्की है कि उसने लॉर्ड। कुलसियों 3:2 में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अपोस्तल जी ने बहुत बार बोला है कि आप लोग पाप के लिए मर जाएं, आप लोग संसार के लिए मर जाएं, और मरे हुए व्यक्ति को कुछ भी मालूम नहीं होता। क्या मरा हुआ व्यक्ति क्रोध करेगा? क्या मरा हुआ व्यक्ति गाली देगा? क्या मरा हुआ व्यक्ति शिकायतें लगाएगा? क्या मरा हुआ व्यक्ति निंदा चुगली करेगा, बुराई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है। परमेश्वर का वचन भी यूं कहता है, कुलसियों 3:2 में, पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर अपना मन लगाओ, अपने ध्यान को लगाओ, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और जो तुम्हारा जीवन है वो मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जीवन खत्म नहीं है, जीवन है, जीवन मसीह यीशु के साथ है, जीवन परमेश्वर में है। इसलिए घबराए मत, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। छोटा जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन, अनंत काल का जीवन। यदि हम अपने मुख से निकम्मी बातें बोलेंगे, इधर उधर की बातें बोलेंगे, तो परमेश्वर हमसे हिसाब लेगा। हमारी आत्मिकता क्यों रुक जाती है? क्योंकि हम अपने मुख से निकम्मी बातें बोलते हैं, क्योंकि हम बुराई करते हैं, क्योंकि गालियां देते हैं, क्रोध करते हैं। जब कोई थोड़ा सा भी बोल देता है तो चेहरा बिगड़ जाता है। कुछ समय पहले की बात है, अपोस्तल जी ने किसी से बात की और वो व्यक्ति हमेशा यूं ही कहता था कि मैं बहुत नम्र हूँ, मैं बहुत हलीम हूँ। एक बार अपोस्तल जी ने बात की तो उस व्यक्ति ने तुरंत ही बड़ी अपनी आंखों को बड़ा बड़ा कर लिया और गुस्से में आ गए और लाल पीले हो गए। क्या वो अपने पेपर के अंदर क्या वो अपने टेस्ट के अंदर सफल हुए? क्या वो उनको पता चला अपोस्तल जी को कि सचमुच ये नम्र व्यक्ति है? परमेश्वर भी देखते हैं। आपकी निर्बलता प्रकट हो जाएगी, आपकी नम्रता प्रकट होती है आपके स्वभाव से, आपके बोलचाल से, आपकी आत्मिकता से। बहुत बड़ी बात है। कभी आप शांत रह के इस बारे में सोचिए कि क्या वचन यूं कहता है कि जितनी तुम निकम्मी बातें मनुष्य कहते हैं, उस
एक एक शब्द का हिसाब लिया जाएगा न्याय के दिन। परमेश्वर लेखा देगा, लेखा लेगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? हम तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम तो वचन पढ़ने वाले लोग हैं, हम तो चर्च जाने वाले लोग हैं। अपने आप को वचन से जांचें। यदि आज भी आप ऐसे ही कर रहे हैं तो अपने आप को बदलिए। कुछ मसीही लोग ऐसे हैं जिनको बहुत से सतावट में होके गुजरना पड़ता है। जैसे वो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, परिवार वाले विरोध करते हैं, रिश्तेदार विरोध करते हैं, कंपनी के अंदर, ऑफिस के अंदर बुरी बुरी बातें कहते हैं, और कई बार तो विश्वास करने वालों को घर से भी बाहर निकाल दिया जाता है। घर से भी बाहर निकाल दिया जाता है। उनके साथ थोड़ा अलग तरीके का व्यवहार किया जाता है, अलग अलग तरीके से सतावट उनको मिलती है, और वो बेचारे दुखों कष्टों के बीच में होके गुजरते हैं। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, उन लोगों को मैं उत्तर देना चाहती हूँ कि बाइबल के अंदर आप पढ़ें, पहला पत्रस 2:21, वहां पर यूं लिखा है कि तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गए हैं, और तुम उसके पद चिन्हों पर चले। इसलिए मसीह यीशु ने जब दुख उठाया तो हमें भी दुख तो उठाना ही है। जो काम मसीह यीशु मसीह ने किया वो काम तो हमें करना ही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चले। प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं कि तुम इसलिए बुलाए गए हो कि दुख उठाएं, क्योंकि मसीह यीशु ने भी दुख को उठाया है। इसलिए क्रूस को अपने क्रूस को भारी ना समझें, बल्कि क्रूस को अपने क्रूस को आदर की बात समझें। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग सोचते हैं, हाय मैनू ही रब ने बड़ा क्रूस देता, मैनू ही रब ने बड़ा भारी क्रूस दे देता है, मैं की करा, एक क्रूस में तो चुक्या नहीं जाता, ये दुखों का सामना में तो कीता नहीं जाता। क्रूस को भारी मत समझे, बल्कि क्रूस को आदर की बात समझे। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति था, वो परमेश्वर को कहने लगा, मेरा क्रूस बहुत भारी है, मेरा क्रूस बहुत भारी है। परमेश्वर ने उसे बुलाया, एक कमरा दिखाया, ले भाई ये बहुत से क्रूस हैं, इसमें से जो तू उठाना चाहता है वो उठा ले। उसने सब क्रूस देखे, सब बड़े बड़े क्रूस थे, उसके बाद थोड़े छोटे थे, उसके बाद और छोटे थे, उसके बाद और छोटे थे, उसके बाद और छोटे थे। ऐसे करते करते उसने सबसे छोटे क्रूस को उठा लिया। परमेश्वर को कहने लगा, प्रभु जी ये क्रूस मेरे लिए ठीक है। प्रभु ने कहा कि यही बेटा क्रूस तो मैंने तुझे दिया था पहले, यही क्रूस तो मैंने तुझे दिया था, हल्का ही मैंने तुझे क्रूस दिया है, उसी को तू कहने लग गया कि ये क्रूस भारी है, मेरे से उठाया नहीं जाता। क्रूस को बोझ का कारण मत समझे, क्रूस को आदर का कारण समझे। सोना जितना भट्टी में डाला जाता है उतनी उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो जितने दुखों के बीच में
होकर एक मसीही गुजरता है, उतना ही वो शुद्ध सोना बनता जाता है, उतनी ही उसकी कीमत बढ़ती जाती है, उतना ही उसका बड़ा मुकुट होता जाता है। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पढ़ेंगे वचन में से लूका उसका 10 चैप्टर 38 से लेके 42 तक पढ़ेंगे। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा, जो उससे छीना ना जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत ही सच्चाई की बात है। दो बहनें हैं, मार्था ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पर इनवाइट किया और जैसे ही यीशु मसीह उनके घर पर गए और मरियम थी जो वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठ के परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से क्या करने लगी? मरियम क्या करने लगी? नहीं, मरियम कहती होगी थोड़ी सी, यीशु मसीह आए हैं, यीशु मसीह आप आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है, रुको जरा मैं थोड़ा सा नींबू पानी बना के लेकर आती हूँ, ऐसा कहा? तो फिर क्या कहा, आप ही बता दीजिए। वचन को ध्यान से सुनने लगी। क्या किया? सुन रही है, बोल नहीं रही। मार्था आई गुस्से, मैं ही सारा काम अकेले करी जा रही हूँ, प्रभु तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं है, इसको भेज मेरी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, ये बात अवश्य है, ये बात जरूरी है, ये बात पक्की है कि मरियम ने उत्तम हिस्से को चुन लिया जो उससे कभी छीना ना जाएगा। कारण क्या था? कारण एक ही था कि मरियम बड़े ध्यान के साथ परमेश्वर के वचन को सुन रही थी। क्या कर रही थी? वचन को ध्यान से सुन रही थी। पूरा ध्यान उसका प्रभु यीशु मसीह की ओर था। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं कहा, वचन में कुछ नहीं लिखा इसके बारे में कि मरियम ने जवाब दिया, नहीं मैं तो अभी सुन रही हूँ, लेकिन मरियम ने कुछ जवाब नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया। उसके सुनने को देख के, उसके वचन की लगन को देख के प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को कहा, हे मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है, लेकिन अपनी बहन की ओर ध्यान दे। ये बात पक्की है कि उसने उत्तम भाग को चुन लिया जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। वो शांत थी, वो चुप थी, वो पूरी अपने ध्यान के साथ, पूरी अटेंशन के साथ परमेश्वर के वचन को सुन रही थी। और जो लोग ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर उन्हें आज भी यही कह रहे हैं, ये अवश्य है, ये जरूरी है कि मेरे बच्चों, आपने उत्तम भाग को चुन लिया, आपने उत्तम भाग को चुन लिया जो कभी आपसे छीना ना जाएगा।
प्रेज द लॉर्ड। कारण क्या था? एक ही, चुप रहना, शांत रहना, ध्यान से सुनना। मार्था तो बोल रही थी, मार्था बोल रही थी, क्या प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को भी कहा, हाँ मार्था, ये पक्की बात है कि तूने उत्तम भाग को चुन लिया। लेकिन जो चुप थी, जो पूरे ध्यान के साथ, जो पूरे तन मन के साथ परमेश्वर के वचन को सुन रही थी, और परमेश्वर ने अपनी बेटी को कहा, ये बात पक्की है कि तूने उत्तम भाग को चुन लिया। और परमेश्वर का वादा झूठा नहीं, सच्चा होता है। आमीन। इसलिए हमें भी क्या करना है? चुप। यदि आप लगातार बोलते रहेंगे तो संसार के साथ आप जुड़े रहेंगे। यदि आप लगातार बोलते रहेंगे, लगातार ही बोलते रहेंगे, कोई गायब नहीं, गैप नहीं दोगे बीच में, लगातार संसार की बातें, तो क्या होएगा? आपके माइंड के अंदर वो बातें चलनी शुरू होगी और संसार की बातें आपके ऊपर हैवी हो जाएंगी। यदि आप सारा दिन बोलते ही रहेंगे, एक सेकंड भी आप चुप नहीं होते, तो क्या आप अपने परिवार के लिए कोई प्लानिंग कर सकते हैं? क्या कोई योजना बना सकते हैं अपने परिवार के? क्या आप अपने चर्च के लिए कोई योजना बना सकते हो? क्या आप अपने भविष्य के लिए कोई योजना बना सकते हैं? क्योंकि आपके पास सोचने के लिए समय नहीं है, आप तो लगातार बोलते जा रहे हैं। आप तनाव में पड़ जाते हैं। कई बार आपने देखा गया, जब आप बहुत बोलते हैं, बोल के थक जाते हैं, आप किसी कंपनी में या घर के कामों में, जहाँ कई बार लोग इस तरीके से बातें करते ही रहते हैं और कुछ टाइम के बाद उनकी नसें सी थोड़ा सा अकड़न सा आ जाता है, टाइटनेस उनको महसूस होता, पूरा तनाव में आ जाता है और बीपी हाई हो जाता है, सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है, बीपी ज़्यादा हो जाता है, गुस्सा आने लग जाता है, मन शांत नहीं रहता। क्यों नहीं शांत रहता? क्योंकि वो चुप तो रहे ही नहीं, लगातार बोलते रहे। और जब कई बार बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता है तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या बात कर रहे हैं। वो कुछ गलत बातें भी बोल जाते हैं, वो शब्द भी बोल जाते हैं जो उनको कभी बोलने नहीं चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बोलते, फ्लो के अंदर बोलते जा रहे हैं लगातार, तो गलत बोल जाते हैं। जो ज़्यादा बोलते हैं, जो लगातार बोलते ही जा रहे, गैप नहीं रखते, रुकते ही नहीं, सोचते ही नहीं बोलने के पहले, वो अपने जितने उनके राज होते हैं, जो सीक्रेट होते हैं, वो भी वो लोगों को बता देते हैं। कारण क्या है? सिर्फ ज़्यादा बोलना, अपनी जीभ पर लगाम ना देना। आपके अंदर आप ज़्यादा बोलने से अपने भेद को प्रकट कर देते हैं, अपने भेद को आप प्रकट कर देते हैं, वो बातों को बताते हैं जो नहीं बतानी चाहिए। आप कुछ क्रिएशन नहीं कर सकते, आप कुछ बनाने के बारे सोच नहीं सकते, क्योंकि आपका माइंड बिजी है, आप लगातार बोलते जा रहे हैं, बोलने के अंदर आप बिजी हैं, इसलिए आप कुछ बनाने के बारे में नहीं सोच सकते, अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोच सकते कि मैं ये योजना बनाऊं, या मैं इस तरीके से ऊपर उठूंगा, या इस तरीके से स्टडी करूंगा, या इस तरीके से जॉब करूंगा, इस तरीके से अपने फ्यूचर को बनाने के बारे में कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। जब आप रुकते ही नहीं बातें करते तो आप हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं, क्योंकि आपके माइंड को कभी रिलैक्सेशन महसूस नहीं होता, आपके माइंड के अंदर कुछ शांति नहीं है, इसलिए कोई भी बात आपको बोलता है, कोई हर छोटी सी बात कहीं आपको बोली जाती है, ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। जब आप लगातार बोलते रहते हैं, जब छोटी सी बात भी आपको बोल दी जाती है, वो भी आपको बुरी लगती है, क्योंकि
आप बोल बोल के बहुत ज़्यादा बोलने के कारण आप नेगेटिव हो चुके हो, इसलिए आपको हर छोटी सी बात पर गुस्सा आता है, हर छोटी की बात आपको चुभ जाती है, हर छोटी सी बात आपको बुरी लगनी शुरू हो जाती है। आपका मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता।